हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम 2024। ये वाले क्वेश्चंस जो है 2024 का ही जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है उसी में से क्वेश्चंस है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ क्या है 5 मीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2, लेंथ हमें गिवन है 10 प्लस ब्रेथ भी गिवन है 5। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 10 प्लस 5 15। 2 इंटू 15 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 मीटर। दैट इज पेरीमीटर क्या हो गया 30 मीटर। ओके, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन माइनस 2x स्क्वेयर वाई। अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट निकालना है, तो दैट इज जो रिमेनिंग टर्म है वो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या हो गया -2y। ओके, इफ -3 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 6 इज इक्वल्स टू -3 की पावर हो गई x, देन x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 इज इक्वल्स टू -3, 4 + 6 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 10। ओके, आप क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस एंड इससे पहले भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्टिसेस होते हैं तो उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं 8, दैट इज कॉर्नर्स। एंड एजेस कितने होते हैं 4 एंड 4 ऊपर हो गए, 4 डाउन हो गए एंड 4 साइड्स में होते हैं। तो कितने एजेस हो गए यहाँ पे हमारे 12। ओके, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे फेसेस पूछे हैं तो फेसेस हो गए 6, वर्टिसेस पूछेंगे तो 8, एजेस हो गए तो 12। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है एंड हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें हाइट भी गिवन है 2 सेंटीमीटर है, तो बेस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। बेस है 6 इंटू हाइट हो गई 2, 6 2 12 किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3125। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, दैट इज पावर की फॉर्म में लिखना है, तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3125। ओके, 5 से कर देते हैं, 5 6 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 2 5 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 है। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 5 क्या है 5 टाइम्स है। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। प्रोडक्ट मतलब अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना है 256 है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 256। अगर इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -8, उसमें से हमें एक इंटीजर गिवन है तो हमें अदर फाइंड करना है। ठीक है, देखो पहले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज x इंटू एक्स। ये हमारे 2 इंटीजर्स हो गए, इनका प्रोडक्ट, इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा 256 आएगा। उसमें से क्या है, एक इंटीजर हमने आपको बता दिया -8 एक है, तो ये वाला जो बचा ये वाला इंटीजर हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट अदर इंटीजर बी एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे को एक गिवन है -8 इंटू नेक्स्ट हमने लिया x इज इक्वल्स टू 256 हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 256। अब देखो यहाँ पे -8 क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, जब साइड चेंज करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -8, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, 1 बचेगा 16, 8 2 16, बट किस में आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो x क्या आ गया -2, दैट इज अदर इंटीजर क्या आ गया -32। अब देखो अगर अब क्या क्या था कि इन दोनों इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा, -32 इंटू -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 1 256 एंड मल्टीप्लाई में सेम साइंस होते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू
8 देन x इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहे हैं, अगर x को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, वो इक्वल है 8 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, x इज इक्वल टू 8। यहाँ 1 क्या है, डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करते ही कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, तो x किसके इक्वल हो गया, 8 के। ओके, नेक्स्ट है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर -21/28। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम इसे जहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे करेंगे। देखो 7 से हो जाएगा, दोनों ही नंबर्स आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7 3 होता है 21 -7 4 28। आगे तो रिड्यूस नहीं हो सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, -3/4। ओके, उसके बाद क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ओके, अब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब जब हम इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करें तो ये जो है सेम पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, इसकी जो है मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखो मैं इसे यहाँ से डिवाइड करती हूँ एंड जब मैं इसे फोल्ड करूँगी तो ये क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से डिवाइड करूँगी तब भी ये, जब मैं करूँगी तो ये तो यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ओवरलैप तब भी नहीं करेंगे, तो इनकी मिरर इमेज तो होनी नहीं। तो पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स बिल्कुल उसकी मिरर इमेज होनी चाहिए, जब हम इन फिगर्स को फोल्ड करें, ओवरलैप करें डिवाइड करने के बाद, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है राइट 4 पेयर ऑफ इंटीजर्स। 4 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, सच दैट m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू -3। जब हम m डिवाइडेड बाई n दैट इज m डिवाइड करें n से, तो हमारे पास आंसर में -3 आना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2 3 कितना होता है, 2 3 6 होता है, 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूं और ये माइनस में है। ठीक है, अब मैं इसे करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 -3 हो गया। सेम अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -9/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 -3 हो जाएगा अगेन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो गया 4, तो 4 3 12 अगेन हो गया। ठीक है, 24/8 माइनस में लेंगे एक नंबर, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा था आपको ऐसे दो पेयर ऑफ ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, जैसे m डिवाइड करें n से, ये हो गया हमारा m, यहाँ पे हो गया n6। अब हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, क्योंकि एक जब माइनस में होगा तभी माइनस में आएगा, अगर दोनों माइनस में होंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट 7/4 ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या है 7/4। ओके, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2। ठीक है, अब देखो जो डेनोमिनेटर में नंबर होता है उतने जो है पार्ट्स होते हैं हर सेक्शन में, दैट इज 0 to 1 के बीच में कितने डिवाइड होंगे, 4, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 2/4 3/4 4/4। अब देखो 4/4 को कैंसिल करोगे तो क्या हो गया, आपके पास 1 आ गया। सेम आगे कंटिन्यू हो जाएगा 5/7 6/7, सॉरी यहाँ पे क्या है 5/4, सॉरी 6/4 7/4 8/4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। हमें कहाँ करना है 7/4 पे, तो ये क्या हो गया 7/4। ओके, जो डेनोमिनेटर में नंबर है उतने जो है हर पार्ट में डिविजन्स होते हैं, जैसे 0 to 1 के बीच में 4 पार्ट्स हो जाएंगे, देन आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 0 है और यहाँ से आप 4 है नीचे, तो आप ऐसे भी ले जाओ 1/4 2/4 3/4 4/4। अब यहाँ पे कैंसिल कर दोगे तो 1 हो जाएगा, देन 5/4 6/4 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या देना है, पावर की फॉर्म में देना है, तो हमें अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 144 है तो 2 से हो जाएगा, 2 7 14 2 2 4, अगेन 2 3 6 1 बचेगा ही 12 हो जाएगा, 2 6 12 2 1 2 अगेन 1 बचा ही 16 हो जाएगा, 2 8 16 2 9 18। अब 3 से हो जाएगा ये, 3 3 9 3 1 3। ठीक है, तो 144 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4। 4 क्या है, ओ 2 क्या है 4 टाइम्स है, तो 2 रेज टू की पावर हो गई 4, एंड 3 क्या है 2 टाइम्स है, तो 3 रेज टू की पावर हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट है 225। अगेन इसके फैक्टर्स कर देते हैं। 3 से हो जाएगा, 3 7 21 1 बचेगा 15 3 5 15, अगेन हो जाएगा 3 2 6 1 बचेगा 3 5 15 5 5 25 5 1 5। ठीक है, तो 225 के क्या फैक्टर्स हो गए, इज इक्वल्स टू 3 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है,
3 की पावर हो गई 2 इंटू 5 की पावर हो गई 2, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 हो गई, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 की पावर हो गई 2। तो ये क्या है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। देखो 1/3 क्या हो गया, 1/3 ऑफ मीन्स इनटू ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर हमें नहीं पता तो हम उसे लेट कर लेंगे, लेट नंबर भी आप इसे लेट कर लेना अपने माइंड में एक्स, ठीक है। तो एक्स 1/3 ऑफ अ नंबर, इसमें प्लस करना है 5 इज मीन्स इक्वल्स टू 8। तो 1 इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ओके, 1/3 ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर हमें नहीं पता तो हमने उसे एक्स लेट कर लिया, ऑफ मीन्स इंटू प्लस 5 इज मीन्स इक्वल्स टू 8। 1 इंटू एक्स करोगे एक्स अपॉन 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ओके, नेक्स्ट है मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। हमें यहाँ पे सॉलिड्स दे रखे हैं, इनकी नेट्स हमें मैच करने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इसके 4 फेसेस हो गए, ये टर्न हो जाएंगे यानी ये नीचे टर्न हो जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, ये रेक्टेंगल की शेप में फोल्ड हो जाएगा, ये ऊपर के हो गए, ये हमारा हो गया, देन ये हो गया हमारा 4। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करना है, पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, देन x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, ठीक है। अब देखो 3 को, ये क्या है 3x प्लस 2 ब्रैकेट में, दैट इज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 2 6 प्लस 5x माइनस 7। अब ये x एंड x लाइक टर्म्स है, दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएंगी, 3 एंड 5 कितना हो गया 8x प्लस 6 माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 7 में से 6 गए 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि है -7। तो यहाँ पे क्या आ गया 8x माइनस 1, ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 8x माइनस 1 दैट इज 8x क्या है 8 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 कर दोगे -1, 8 2 16, 16 माइनस 1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ पे हमें ट्राइंगल गिवन है एंड हमें यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। ये है 60, ये है 70 एंड ये वाला एंगल दे रखा है हमें 30, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम सी इजिली निकाल सकते हैं, अगर हम ट्राइंगल ए डी सी ले लें, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, ये है हमारे पास ए डी सी, ये है ए डी एंड सी, ये है हमारे पास 60 डिग्री एंड ये है 70 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल है हमारा सी जो हम इजिली निकालेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। वाई, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ए कितना दे रखा है 60 डिग्री प्लस एंगल डी हम फाइंड कर लेंगे, एंगल सी हमारे को यहाँ पे गिवन है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब डी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, 60 एंड 70 प्लस करोगे तो 130 हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो 130 माइनस में आ जाएगा। तो ओके, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल डी क्या था, यहाँ पे सी है, तो सी किसके इक्वल हो गया 50 डिग्री के। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, हमारी आ गई 50। अब देखो जब हमारे पास ये सी आ गया तो ये अगर एक्सटेंड है यहाँ से, ये हमारे को क्या दे रखा है बी, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए 60 एंड 70, ठीक है। तो यहाँ पे बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो मैं लिख रही हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी के। वाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं दो, उनके सम के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए है 60 प्लस 70 कितना हो गया 130 डिग्री। ओके, तो हमारे पास बी भी कितना आ गया इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अगर आप ये नहीं तो यहाँ पे लीनियर पेयर भी निकाल सकते हो। सी आ गया हमारे पास 50 एंड ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है। तो एंगल बी एंड सी मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 में से सी माइनस कर दोगे 50, तो आपके पास तब भी क्या आ जाएगा 130। कोई भी प्रॉपर्टी लगा के आप ये एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास सी भी आ गया, बी भी आ गया, तो अगेन हम ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो अब हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, अब हमने क्या लिया ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। ए बी डी का सम कितना होगा 180 डिग्री के। अगेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये एंगल हमारा ए कितना है 30 डिग्री
प्लस एंगल बी हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल डी, ये वाला भी हमने फाइंड कर लिया, कितना हो गया 130 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130 एंड 130 प्लस 130 में 30 प्लस कर दोगे तो 160, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पे हमारे पास बी भी आ गया 130, तो हम यहाँ पे ए निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू भी आ गई 20। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ये 30 एंड 130 कितना हो गया 160, 180 में से 160 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हो गया हमारा 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।